नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। एक बार फिर से हाजिर हूं इतिहास के रहस्यमय पन्नों को लेकर। पारस पत्थर, जिसके स्पर्श मात्र से ही लोहा सोने में बदल जाता है। पारस पत्थर जिसने बहुत से जिज्ञासु मनुष्यों का दिन का चैन और रात की नींद खो दी, जो भारत की लोक कथाओं, पौराणिक साहित्य, लोक साहित्य में रचा बसा है। आइए हम चलते हैं पारस पत्थर की अलौकिक दुनिया में। भारत की पवित्र नदी नर्मदा, जो चिरकुंवारी है। जब प्रभु श्री राम श्रीलंका में गए तो अमरकंटक होते हुए गए। उन्होंने नर्मदा नदी का उल्लंघन नहीं किया। नर्मदा नदी के तल की गहराइयों में पारस पत्थर छुपा हुआ है और नर्मदा माँ के तल को राजा महाराजाओं, फिरंगियों, सन्यासियों, गोसाइयों, ठगों, पिंडारियों ने इतनी क्रूरता से खंगाला कि नर्मदा माँ का पाट पाट छलनी होगा, लेकिन पारस पत्थर नहीं मिल सका। अनूठे पारस पत्थर की मां नर्मदा की जलराशि में समा जाने की कथा भी अनूठी है। मांडूराज में एक घसियारा रहता था जो नर्मदा नदी के किनारे घास काट रहा था कि अचानक टन की आवाज के साथ उसके हाशिए का फाल सोने में बदल गया। भोला भाला घसियारा उस सोने के हाशिए को लेकर मंडन लोहार के पास गया और उससे विनती की कि उस लोहे का हाशिया दे दे और सोने का हाशिया ले ले। मंडन लोहार ने उस जगह का पता किया जहां पर उसका हाशिया सोने का बदला और उसको लोहे का हाशिया दे दिया। मंडन लोहार ने उस जगह की छानबीन की और जल्दी ही पारस पत्थर का पता लगा लिया और पारस पत्थर अपने घर लेकर आ गया और उसकी जिंदगी अब अचानक से बदल गई और वह ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगा। उस लोहार ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर के राजकुमार के साथ तय कर दी। निश्चित समय पर शादी हुई तो मंडन लोहार ने दहेज के अंदर कुछ भी नहीं दिया। बारात का जो डेरा था वो नर्मदा के तीर पर डटा हुआ था कि राजकुमार ने राजकुमारी को हुलाना दिया कि कैसे ससुराल वाले हैं, एक सोने का आभूषण भी नहीं दिया। तो राजकुमारी ने अपनी पोटली से पारस पत्थर निकला और कहा कि आपकी 100 पीढ़ियों की तृष्णा की पूर्ति कर देगा। राजकुमार ने कहा कि इस पत्थर से क्या मैं अपना सर फोड़ूं, और उस पत्थर को नदी में फेंक दिया। राजकुमारी हतप्रभ रहेगी और विलाप करने लगी कि ये पारस पत्थर था, ये तुमने क्या कर दिया। राजकुमार ने सारी सेना नदी में उतार दी, लेकिन पारस पत्थर नहीं मिल सका। W.H.G. होम्स अपनी पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ अननोन इंडिया में इस बात को स्वीकारते हैं कि नर्मदा के गुलबकावली प्रवाह के आसपास ही पारस पत्थर मौजूद है। वहीं इटली के यात्री मनुच्ची भी नर्मदा में पारस पत्थर की बात को स्वीकार करते हैं। जहांगीर ने अपने अब्बा अकबर की दीवानगी का जिक्र जहांगीरनामा में इस प्रकार किया है कि अब्बा हजूर के फौजी लश्कर में शमशेर नाम का हाथी था जो बहुत ही गुस्सेल था, अतः उसके पांवों को लोहे की मोटी मोटी सांकलों से बांध दिया गया था। एक बार बादशाह सलामत की फौज ने बुरहानपुर पर हमला बोल दिया। नर्मदा को पार करने के बाद देखा गया कि शमशेर के पांवों की सांकलें सोने में बदल गई। अब्बा जान की फौज ने पलटकर नर्मदा के उस पाटनों को भालों और नेजों से छेद डाला, मगर वह करामाती पत्थर हासिल नहीं हुआ। ऐसी ही मिलती जुलती कथा दुर्गा पिंडारी की मिलती है, जो नदी पार करते वक्त उसका रक्त से सना हुआ बरसा सोने में बदल गया। जब वह विख्यात जौहरी लोलीमल भंडारी के पास उसे लेकर गया, जिसने कहा कि मालिक, ऐसा खरा सोना तो मैंने आज तक नहीं देखा। यह सुनकर दुर्गा पिंडारी बावला होगा और उस निर्दयी निशंस भंडारी ने अपने 2500 घुड़सवारों के दल को लेकर नर्मदा में उतर गया। उनके हाथों में हजारों बर्छे थे। 50 मील के दायरे में नर्मदा मैया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन किसी का बरसा सोने में नहीं बदला। मराठा एंड द पिंडारी वार के लेखक J.G. ढप भी इस कथा की पुष्टि करते हैं कि दुर्दांत पिंडारी दल के लाखों प्रयासों के बावजूद दुर्गा बैरागी नर्मदा मां से खाली हाथ ही लौटा। लोगों ने पारस पत्थर को प्राप्त करने की बहुत ही चेष्टाएं और प्रयास की हैं और उनकी प्रयास हताशा में बदलते रहे हैं। एक ब्रिटिश अफसर जॉर्ज जेकब पर तो पारस प्राप्ति का जुनून इतना सवार होगा कि उसने जबलपुर के मार्बल रॉक्स की सीढ़ियों से छलांग मार दी। पारस तो नहीं मिला। बहुत खोजबीन के बाद उनकी लाश मिली और हैरानी की बात यह थी कि उनकी कमर में बंधा लंबा चाकू सोने का हो गया था। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।